हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग जो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट देखते हैं। ध्यान देना यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ सेट में हम क्या करते हैं। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन लेना। इसका मतलब होता है कॉमन लेना। क्या लेना? कॉमन लेना। ठीक, आप लोग ऐसे याद कर लो, इंटरसेक्शन मीन्स होता है कॉमन लेना। ठीक, ध्यान बहुत अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन देखना। इट is the set having common element। ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर हम कॉमन एलिमेंट को रखते हैं। ठीक, बस यही इसका डिफिनीशन है, ज़्यादा इसके बारे में सोचना नहीं। इसको जो है हम क्या करते हैं, उल्टे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सपोज करिए हमारे पास कोई दो सेट दिए गए हैं। मान लीजिए ए दिया गया जिसमें 1 2 3 4 हैं। कोई बी सेट है जिसमें हमारे पास दिए गए हैं ए बी सी 2 3। ठीक, अब हमें क्या करना है, इनको जो है कॉमन लेना है। तो क्या करेंगे, मान लीजिए हमें इनका ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, कॉमन लेना। ठीक है, तो ध्यान देना। तो इसमें आप दोनों सेट में देखो कौन से एलिमेंट कॉमन है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो यहाँ पर 2 3 क्या है, कॉमन है। तो इसके अंदर लिख दीजिए 2 3। ठीक, अब इसी को वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेन डायग्राम में हम करते क्या है, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब क्या बनाएंगे, इसका सबसेट बनाएंगे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को किसको रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। अब ये जो सबसेट दिए गए इनको बनाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं इनके अंदर क्या है, कॉमन एलिमेंट है और दो सबसेट हैं। तो हम किस तरह का सर्किल बनाएंगे, जो काटती हुई बने। ठीक, इस तरह से। तो ये हो गया, मान लीजिए हमारा सेट ए है और ये वाला सेट बी है। अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कौन सा रीजन, ये वाला जो दोनों में कॉमन आ रहा है, कटा हुआ भाग। तो ए इंटरसेक्शन बी में आप क्या लिखेंगे, 2 और 3। तो ये वाला पार्ट है, क्या है इसके अंदर, 2 और 3। यही वाला हमारा पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, इस तरीके से जो है हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी और एलिमेंट इसमें लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, ए में है 1 2, तो यहाँ कॉमन आ गया, बाकी 4 बचा है। ठीक, और बी में क्या है, 2 3 तो हो गए, बाकी ए बी सी। ठीक, तो ये जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट जो दोनों में कॉमन है, हम आपको यहाँ पर अलग से दिखा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देना आप लोग। सपोज करिए ये हमारे पास सेट ये। ठीक, अब ये पार्ट, ये जो शेडेड वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, ए इंटरसेक्शन बी। और ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ना, ये वाला पार्ट तो हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, और अगर आप इस तरीके से बना रहे हैं ये, और आप पूरे पार्ट को ले रहे हैं, पूरे हर एक को। ठीक, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। ये क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। जरूरी नहीं कि ए यूनियन बी ऐसा ही रहे। यहाँ पर मान लीजिए कॉमन एलिमेंट आ रहे थे, कॉमन एलिमेंट इसके अंदर थे, तो हमने ऐसा बना दिया। अगर कॉमन एलिमेंट नहीं रहेंगे तो हम किस तरीके से बनाएंगे, ध्यान देना। अगर कॉमन एलिमेंट नहीं रहेंगे तो इस तरीके से बनाएंगे। ये हो गया अलग अलग रिप्रेजेंट। जब इसमें कॉमन एलिमेंट ही नहीं तो ये एक दूसरे कॉमन एरिया में काटेंगे ही नहीं। तो ये भी हमारे क्या है, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें अगर हम आपसे पूछे कि ए इंटरसेक्शन बी कितना है, अगर मान लीजिए ये सेट हमारा ए है, ये बी है, हम इसमें पूछें आपसे ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो आप बताइए क्या इसमें कोई कॉमन रीजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी, 0, मतलब 5, या जिसे आप क्या बोल सकते हैं, इम्पटी सेट कर्ली ब्रैकेट्स, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरसेक्शन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये सब आप देख चुके हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेकर आपके डाउट को क्लियर करते हैं। हमारे पास यहाँ पर कोई सेट ए दिया गया है जिसमें है 3 4 A B C D। ठीक, और कोई सेट बी है जिसमें है A E I O U। ठीक, अब आपको हम आपसे पूछे ए इंटरसेक्शन बी, बताइए क्या होगा। आप क्या करेंगे, पहले आप जो है वेन डायग्राम बनाएंगे। ध्यान देना, यहाँ पर
ये रहा हमारा वेन डायग्राम। अब दोनों में आप देखिए कुछ ना कुछ एलिमेंट तो कॉमन दिख ही रहे होंगे, दिख रहे हैं, तो आपको ये वाली सर्किल बनाना है जो एक दूसरे को काट रहे हो। इनका नाम रख दीजिए, एक का नाम ए, एक का नाम बी, और ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। आइए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट कॉमन हो रहे हैं। ए है और उसके अलावा हमें नहीं लगता कि इसमें कुछ कॉमन हो रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ कॉमन एलिमेंट क्या आएगा, ए आएगा, बाकी इसमें 3, 4, बी, सी, डी। ठीक, वैसे बी में देख लीजिए ई, आई, ओ, यू। तो ये हमारा रहा ए इंटरसेक्शन वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी। तो आप बता सकते हैं इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ रहा है, सेट है ना, सेट के अंदर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना। ठीक, तो इस तरीके से जो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आइए कुछ इसके प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखना जो है, ये कुछ हमारे पास प्रॉपर्टी है। जैसे आप दो सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, पहले आप या तो ए के साथ बी को ले लें या तो बी के साथ ए को ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, इसी को हम क्या बोलेंगे, कम्यूनिटेटिव लॉ बोलेंगे। आप 3 सेट लिए हैं तो 2 का इंटरसेक्शन लेके तीसरे के साथ ले सकते हैं, या पहले का दूसरे तीसरे के साथ इंटरसेक्शन लेके ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं भाई। मतलब इम्पटी सेट का किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको पता ही क्या मिलेगा, फाई ही मिलेगा। यूनिवर्सल सेट के साथ किसी सेट का लेंगे तो वही सेट वापस मिल जाएगा, इसे लॉ ऑफ फाई एंड यू बोलते हैं। आपकी इच्छा, इसे रिमेंबर कर सकते हैं। किसी सेट का उसी सेट के साथ वही मिलेगा, जिसे आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। अब यहाँ पर देखना, ए इंटरसेक्शन बी, आप ए का इंटरसेक्शन ले रहे हैं बी यूनियन सी के साथ, तो देखना इसे कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ए का जो है, अब ये जो है ना, ये इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। अब फिर ये इंटरसेक्शन सी के सामने जाएगा, और ये यूनियन जो बीच में है वो वैसे ही रहेगा। मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ए का बी के साथ मल्टीप्लाई, फिर ए का सी के साथ मल्टीप्लाई। यूनियन बीच में था, बीच में ए का जब बी के साथ था तो इंटरसेक्शन आ गया, फिर ए का जब सी के साथ था बीच में इंटरसेक्शन आ गया, यूनियन बीच में। आप इस तरीके से इसको रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।